ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर गर्भगृह अब छोटा पड़ने लगा है। श्रद्धालुओं की आए दिन हो रही लाखों संख्या में भीड़ को लेकर व्यवस्था चरमराने लगी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने ओमकारेश्वर में पुलिस ने टीम के साथ व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। बता दें कि वाराणसी से आए श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालुओं ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अपने परिवार और विकलांग बच्चे के साथ ओमकारेश्वर पहुंचे हैं, लेकिन वीआईपी के नाम पर अधिक वसूली कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। ओमकारेश्वर में व्यवस्था को कोसते हुए आवश्यक सुधार की मांग मीडिया से करते हुए बड़ी संख्या में भक्तों ने व्यवस्था का बखान किया और बिना दर्शन किए लौटे भक्तों ने अवकाश के चलते दर्शन के उद्देश्य से आए, लेकिन बिना दर्शन लौटना पड़ा। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब आने लगे हैं। पार्किंग, नाव दर्शन, यातायात व्यवस्था में आवश्यक सुधार की मांग भक्तों ने की है। ओमकारेश्वर मानधाता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। दोनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करने ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, और महाकालेश्वर में भी कल हम लोगों ने 250 रुपये दे के दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन हमें ले जाके जनरल लाइन में छोड़ दिया गया। और उसके बाद वैसे ही भीड़ में मेरे साथ मेरे बुजुर्ग माता पिता और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, और बहुत मुश्किल से हम लोग 22,000 रुपये की टिकट करा के बनारस से यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद भी दर्शन नहीं करने को कर पाए। यहाँ पर वीआईपी के नाम पर आपसे किसी ने दर्शन के लिए पैसे की डिमांड की थी? 11,000 रुपये मुझे ओमकारेश्वर में बोला था पंडित ने, लेकिन एक अच्छी माला वाले ने मेरे पैसे बचा लिए। उसने मुझे बताया कि इनके साथ मत जाओ, ये गलत रास्ते पे ले जाएंगे, और यहीं पे ले आके वो छोड़ रहे थे इसी भीड़ में मुझे। तो मुझे पता चला, तब मेरे वो 11,000 रुपये बच गया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? मेरा यही है संदेश कि पहले तो जितने भी बुजुर्ग और मेरे साथ एक विकलांग बच्चा आया है, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि ये लोग इस भीड़ में ना परेशान हो। यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा विकलांग और वृद्धों के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन आपको उस व्यवस्था का फायदा नहीं मिल पाया? फायदा नहीं मिला। मेरे पापा को चोट लगते लगते बची अभी, और हम लोग बिना दर्शन किए 22,000 का टिकट करा के वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ में मैं जान रहेगी तो बहुत बार दर्शन होगा, इसीलिए बिना दर्शन किए हम सब वापस जा रहे हैं इस बार। मेरी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं बनारस से आ रही हूँ और वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये लोग बनारस आए और वहाँ की व्यवस्था देखें। काशी में जितने लोग आते हैं सावन में, किसी के साथ कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, हर किसी को दर्शन करने दिया जाता है, भगवान को स्पर्श करने दिया जाता है। बहुत अच्छी स्थिति है। आपका परिचय? मेरा नाम अंकिता है, मैं बनारस से आई हूँ। विगत 3-4 दिन में करीब लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना हुआ है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति अन्य धार्मिक स्थलों की अपेक्षा भिन्न है। हमारे लिए यहाँ पर मुख्य चैलेंज में यहाँ पर वाहनों को जो काफ़ी तादाद में आते हैं, इनको सुव्यवस्थित पार्किंग करवाना, बाहर निकलवाना, और साथ ही साथ यहाँ पर उपलब्ध 2 पुल जो कि नर्मदा माई के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें एक नया झूला पुल और एक पुराना पुल है। यहाँ से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सीमित संख्या में निकलवाना हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता में रहता है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हमें जो बल प्राप्त हुआ है, उसके सहयोग से हमने एक अस्थायी व्यवस्था जेपी चौक पर बनाई है, जिसमें हम श्रद्धालुओं को रस्सा पार्टी लगाकर सीमित संख्या में जाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं और अभी आने वाला समय बाकी है, कितने श्रद्धालुओं का आकलन है? देखिए, क्योंकि ये रंग है और इंग्लिश नववर्ष का आगमन होगा, और लगातार कुछ छुट्टियां भी आई, अभी शनिवार रविवार और आज 25 दिसंबर की छुट्टी रही, तो इससे करीब 3 दिन में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन करने का हमारा अंदाज़ा है, और ये लगातार ये क्रम चलता रहेगा। 2-3 दिन हो सकता है कुछ कमी आए, लेकिन संभावना पूरी है कि 30, 31, 1 और ऐसा 4-5 तारीख तक जो है ये भीड़ लगातार बनी रहेगी। कम बल के बाद भी आपकी टीम और आप सतत व्यवस्था में 24 घंटे लगे हैं, किस प्रकार मैनेज कर पा रहे हैं आप? जी देखिए, बल की जो उपलब्धता होती है, जितनी भी होती है, वरिष्ठ अधिकारी हमें उपलब्ध कराते हैं, और उपलब्ध बल से जो भी उपलब्ध बल होता है उससे हमारा पूरा प्रयास होता है कि ये जो सुरक्षा के मापदंड मैंने आपको बताए कि पुलों पर लोगों का आवागमन सीमित संख्या में कराना, ये हमारी प्राथमिकता में है। उसी को हम चैलेंज मान के और पूरी कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ से लोग जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो।